हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम जो कि आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहा था, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात मैं कह सकता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैं प्रॉपर्टी पढ़ने वाला हूं, गुण पढ़ने वाला हूं, गुणधर्म पढ़ने वाला हूं, जिसके आधार पर आपका एक्सरसाइज बनने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में बिल्डअप कराना चाहूंगा, जिसके आधार पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आसानी से आपको समझ में आ सके। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, एकदम से आसान है एकदम से। जैसे कि मैं कह दिया पहला जी आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या कह दिया आपका साइन पाई बाई 6 की बातें मैंने कर दिया। साइन पाई बाई 6 कहने का मतलब क्या? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? 1/2 होता है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ जरा पाई बाई 6 बराबर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 बराबर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? साइन जब ई साइड से जब ऊ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स हो जाएगा, और 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं कह दिया tan पाई बाई 4 की बातें, tan पाई 4 कहने का मतलब क्या जी? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब पाई बाई 4 इज इक्वल टू मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका? tan उस जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स का 1 हो जाएगा। अगर मैं तीसरी बात करूं, जैसे cos लिख दिया, cos जैसे कि मान लीजिए पाई बाई 4 ही लिख दिया, तो cos पाई बाई 4 का मान कितना होता है आपका? तो 1/√2 होता है। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा? cos जब उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा आपका? cos इनवर्स का पाई बाई 4 1/√2 है, तो क्या जाएगा आपका? 1/√2 हो जाएगा। और बातें करूँ जैसे कि अगर मैं कह दिया सेक में ले लिया, तो सेक मान लीजिए कि क्या लिख लिया मैंने? पाई बाई 6 मैंने कर लिया, तो सेक क्या लिखा हुआ आपका? 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका जी? जैसे कि cos 30 डिग्री का मान कितना? √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं पाई बाई 6 इज इक्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 इक्वल टू सेक जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? सेक इनवर्स 2/√3। यानी कहने का मतलब ये है, मैं सिंपली समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर साइन जो है, टेन जो है, कॉस जो है, सेक यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है इस साइड से अगर उस साइड जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदल जाता है। और यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर इस साइड से उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदल जाएगा। जैसे अगर मैं फिर से बताना चाहूँ, जैसे कि साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिख दिया आपका जी? x लिख दिया। यानी साइन के साथ जो भी लगा रहेगा, साइन के साथ जो भी लगा रहेगा वो हमेशा वो किस में होगा आपका जी? एंगल में होगा। क्या होगा? एंगल में होगा। अर्थात मैं कहूँ तो उसका क्या निकलने वाला है? एक वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? वैल्यू निकलेगा। यहाँ से अगर मैं थीटा बराबर केवल लिखूँ तो साइन जो हो जाएगा तो क्या जाएगा? साइन इनवर्स क्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या आ रहा है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, अलार्म बज रहा है। चलिए, अलार्म बज रहा था, अलार्म सेट करके रखा था। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स का x हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स के साथ जो भी लगा रहेगा वो क्या हमेशा रहेगा जी? वैल्यू है। क्या रहेगा? हमेशा वैल्यू। यानी इसका क्या निकलने वाला है? हमेशा हमेशा जो निकलेगा वो क्या निकलने वाला है? एंगल निकलने वाला है। यानी साइन के साथ जो भी रहेगा वो एंगल में रहेगा, टेन के साथ रहेगा एंगल में रहेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो भी रहेगा वो एंगल में रहेगा। यानी उसका क्या निकलने वाला है? वैल्यू निकलेगा। जबकि साइन इनवर्स के साथ जो लगा रहेगा वो क्या रहेगा? कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, और उसका जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा? हमेशा इसका आंसर एंगल में निकलने वाला है। तो ये मेरे पास था कुछ कॉन्सेप्ट की बातें, आई सारी बातें इतनी क्लियर हो रही होगी। तो चलिए आइए हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आगे स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या कहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो मेरे पास पहला प्रॉपर्टी है, वो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अगर साइन इनवर्स माइनस का जो x है वो कहता है माइनस का साइन इनवर्स x के बराबर। यानी साइन इनवर्स में माइनस का x अगर रहता है तो का माइनस कहाँ आता है? बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x लिखाता है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूँ tan इनवर्स माइनस का x जो हो जाएगा वो माइनस क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। सी की बातें करूँ तो कोसेक इनवर्स माइनस का जो x हो जाएगा वो माइनस का क्या हो जाएगा आपका? कोसेक इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। यानी साइन टेन और क्या कोसेक में माइनस कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। डी नंबर मैं लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस का x। कॉस इनवर्स माइनस का x होता है वो पाई माइनस का
कॉस इनवर्स एक्स होता है। यानी कॉस में क्या होता है, माइनस को हटा देना है और पाई में से क्या करना है, घटा देना है। उसी प्रकार से ई हो जाएगा आपका सेक की बातें करूँ तो सेक इनवर्स माइनस का एक्स, पाई माइनस का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और एफ की बातें करूँ तो बच रहा है कॉट, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स जो होता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी साइन टैन और कोसेक में माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, जबकि कॉस सेक और कॉट में माइनस जो होता है सिंपली पाई में से घट जाता है। यानी सिंपली कहूँ तो माइनस को हटाना है और पाई में से घटाना है, माइनस को हटाना है पाई में से घटाना है, माइनस को हटाना है पाई में से घटाना है। किसमें, कॉस सेक और कॉट में, जबकि साइन टैन और कोसेक में माइनस को सिंपली बाहर ला देना है। तो चलिए इसका मैं प्रूफ देता हूँ, प्रूफ कैसे हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों है ए बी सी एक टाइप से है और डी ई एफ जो है आपका एक टाइप से है। तो मैं इसको कोई एक को प्रूफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इसमें से कोई एक को प्रूफ कर दूंगा, काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको मैं प्रूफ करता हूँ। साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, माइनस का एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया जी, साइन इनवर्स माइनस का जो एक्स है वो क्या होगा आपका थीटा, मैंने लेट कर लिया क्योंकि इसका जो वैल्यू निकलेगा हमेशा किस में निकलेगा, एंगल में निकलने वाला है। यहाँ से माइनस का एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन थीटा हो गया। आगे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए जी, माइनस को मैं उधर भेजूँ तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं साइन को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का थीटा हो जाएगा। आगे ये माइनस का थीटा है, इसका काम करते हैं माइनस को इस साइड लाते हैं तो क्या जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा का मान कितना है, ध्यान से देखिए। तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा किसको माना हो जी, थीटा किसको माना हो साइन इनवर्स माइनस एक्स को, साइन इनवर्स माइनस का एक्स, यानी यही मेरे पास था साइन इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स की बातें। तो इस टाइप से मैंने ये तीन था, एक मैं प्रूफ कर दिया हूँ, बाकी आप 2-3 प्रूफ कर सकते हो, यही इसी फॉर्मेट के साथ प्रूफ होगा। चलिए मैं इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। यानी प्रूफ जो मैं देख रहा हूँ किसका देख रहा हूँ, कॉस इनवर्स वाला देख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स माइनस का जो एक्स है क्या कहता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स कहता है, इसकी मैं प्रूफ की बातें कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। लेट मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स माइनस का जो एक्स हो जाएगा उसको मैंने क्या लेट कर लिया आपका थीटा लेट कर लिया। यहाँ से माइनस का एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो कॉस थीटा बन गया। आगे एक्स इज इक्वल टू माइनस जब उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा बताइए माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस माइनस में कॉस थीटा क्या है वैल्यू जी माइनस में है, और ऐसा लिखता हूँ क्या इसको मैं कॉस पाई माइनस का थीटा। क्यों ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि कॉस पाई के साथ क्या होता है नो चेंज होता है, तो पाई के साथ जब नो चेंज होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस थीटा तो थीटा हो जाएगा, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस का, माइनस तो लगा है, यानी इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब कॉस जो इधर कॉस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बताइए कॉस इनवर्स का एक्स इज इक्वल टू क्या बच जाएगा पाई माइनस का थीटा। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का थीटा का मान, देखिए थीटा का मान कितना है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स है। आगे बढ़िए, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स ये माइनस में इधर आएगा आपका प्लस में कॉस इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका पाई हो जाएगा। आगे देखिए कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू पाई, ये प्लस हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा एक्स। यही मुझको प्रूफ करना था, आप सब देख पा रहे होंगे कॉस इनवर्स माइनस का जो एक्स है बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए मैं आपका एग्जाम्पल इस पर करा देता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे बनने वाला है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल की बातें करूँ तो पहला जैसे लिख दिया मैंने साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने माइनस का 1। तो साइन इनवर्स में माइनस कहाँ होता है, माइनस का होता है आपका बाहर आ जाता है, लिखता हूँ मैं क्या माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिखता हूँ, और तो माइनस में अब साइन इनवर्स 1/2 होने का कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2 जी, यानी कहने का मतलब पाई/6 30 डिग्री का मान होता है। आंसर आ गया क्या माइनस का पाई/6 आ गया। दूसरा अगर मैं लिख दिया टेन इनवर्स माइनस का 1 लिख दिया, तो टेन माइनस कहाँ आता है देखिए बाहर आ जाता है, तो माइनस का लिख दिया मैंने टेन इनवर्स 1, तो माइनस तो माइनस टेन इनवर्स 1 मतलब कितना पाई/4 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान होता है ना 1, इसलिए 1 लिखा हो गया, माइनस तो माइनस लगा माइनस का पाई/4 हो गया।
तीसरा नंबर अगर मैं बातें करूँ कॉस इनवर्स मैंने लिख दिया जैसे कि 1/√2 मैंने लिख दिया, माइनस का लिखा हुआ है। तो कॉस इनवर्स माइनस का √2 में देखिए कॉस इनवर्स माइनस का एक्स में क्या होता है, माइनस को हटाना है और पाई माइनस का करना है, घटाना है, यानी माइनस को हटाना तो पाई माइनस का लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स 1/√2 और पाई माइनस का कॉस में क्या डिग्री का मान होता है 1/√2 तो पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 पाई/4। यानी इस प्रकार से मेरे पास कौन सा आपका प्रॉपर्टी का नंबर पहला था, जो कि इसके अंतर्गत मैंने ये पहला प्रॉपर्टी था, मैंने इस टाइप से मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। इस टाइप वाला आपका यहाँ प्रूफ है और इसके आधार पर जो एग्जाम्पल बनता है मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। तो चलिए आप इसके अगर इसे सोल्व लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की चर्चा मैं करने वाला हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है। अब फटाफट मिटा दे रहा हूँ मैं, और ध्यान रखा जाए कॉपी किताब कॉपी कलम जो भी है सब ले करके बैठना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होता चले। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कॉपी किताब अगर लेकर नहीं बैठेगा तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगने वाली, मजा नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो देखने से ऐसे कोई फायदा तो होने वाले नहीं, इसलिए कॉपी किताब ले करके बैठनी है। चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि साइन इनवर्स जो x होता है वो क्या होता है आपका कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। बी नंबर tan इनवर्स x जो होता है वो होता है आपका cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और cos इनवर्स x जो होता है आपका sec इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये कहना चाहता है, यानी कहने का मतलब क्या कि अगर साइन इनवर्स यहाँ x है तो यहाँ पे कहा जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा जी उल्टा हो जाएगा। tan और cot के बीच देखो तो यहाँ पे x है, यहाँ पे कहा जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स x है तो यहाँ पे कहा जाएगा sec इनवर्स में 1/x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज रहेगा तो इसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यही कहना चाह रहा है। तो चलिए इसका भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ कैसे होने वाला है, एक को मैं प्रूफ करेंगे उसी के आधार पर बाकी सब प्रूफ होने वाला है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका कोसेक इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, इसी को मैं प्रूफ करने वाला हूँ जी। तो लेट कर लेना, पहले क्या लेट करूंगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया थीटा लेट कर लिया। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मेरे पास थीटा हो गया, तो यहाँ समझ सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका जी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा x को कैसा लिखता हूँ क्या 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, कुछ नहीं किया 1/ ऊपर लगा दिया वो तो 1/ इसमें भी लगाना पड़ेगा। अच्छा 1/x तो 1/x 1/sin थीटा क्या होता है आपका जी कोसेक थीटा होता है, फार्मूला 10th क्लास का फार्मूला है, आप सबको याद होना चाहिए जी। आगे कोसेक है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए कोसेक इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x है तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ से कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू देखिए क्या है आपका साइन इनवर्स x है, यानी यही मुझको प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स क्या होता है 1/x होता है, मैंने प्रूफ कर दिया। इसी के आधार पर बाकी सब होने वाला है। तो चलिए कुछ इसका एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैंने कह दिया जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा जी, इसका जस्ट उल्टा करना है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होता है, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 2 के बराबर। कितना डिग्री के मान हो जाएगा जी बताइए सेक, यानी साइन इनवर्स 1/2 कहिए या कोसेक इनवर्स 2 कहिए, किसके बराबर होगा आपका π/6 यानी 30 डिग्री के बराबर। दूसरा अगर मैंने कह दिया कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस के लिए क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, इसका जस्ट उल्टा कर देना तो क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 1/√2 या फिर सेक इनवर्स √2 का ये बात बराबर है, कितना का वैल्यू हो जाएगा सोचिए, तो π/4 यानी 45 डिग्री का मान हो जाएगा। तीसरे नंबर अगर मैं आपसे कह दिया tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 कहिए या फिर क्या कहिए सिंपली cot इनवर्स 1 कहिए, कितना देकर जाएगा आपका जी π/4 दे करके जाएगा। अगर मैं चौथा की बातें करूँ जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स √3 क्या लिख दिया मैंने 2, तो साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 इसका साइन का उल्टा क्या आ जाएगा आपका जी कोसेक इनवर्स। अब √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा सोचिए 2/√3, यानी साइन इनवर्स √3 कहिए √3/2 कहिए या फिर क्या कहिए कोसेक इनवर्स 2/√3 कहिए, किसके बराबर हो जाएगा सोचिए, तो साइन में कितना डिग्री का मान होता है √3/2 60 डिग्री की, यानी क्या आ जाएगा आपका जी
π/3, यानी कोसेक इनवर्स 2/√3 का भी वैल्यू कितना π/3, साइन इनवर्स √3 का भी √3/2 का वैल्यू कितना जाएगा π/3 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या था, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा था, इसके आधार पर आपका एग्जाम्पल करा दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर तीसरा देख लेते हैं, इसे जोड़ ले सकते हैं आप। प्रॉपर्टी नंबर आता है आपका तीसरा नंबर, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, प्रॉपर्टी नंबर जो तीसरा कहता है, थोड़ा इसको मैं मिटा लूं, उसके बाद फिर लिखता हूं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को। कहता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स जो कहता है वो क्या कहता है आपका π/2 कहता है। दूसरा अगर मैं लिख दूं tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स जो एक्स कहता है वो क्या कहता है आपका π/2 कहता है। सी नंबर एक क्या बच रहा है आपका कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स जो एक्स कहता है वो क्या कहता है आपका π/2 कहता है। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स कितना π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स कितना π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स कितना π/2 होता है। फार्मूला की तरह एकदम से याद रखना है जी। चलिए मैं इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे होने वाला है प्रूफ इसका। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका π/2, इसी का मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। चलिए ध्यान रखिएगा, लेट मैं कर ले रहा हूँ जी। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया आपका जी थीटा लेट कर लिया। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए जी, एक्स बराबर मेरे पास साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा बन जाएगा। यानी अब आगे मैं चलूँ तो क्या हो जाएगा विचार कीजिएगा, एक्स बराबर साइन थीटा को मैं लिखता हूँ क्या कॉस π/2 माइनस का थीटा, कॉस 90 में थीटा का होता है आपका साइन थीटा होता है क्या। आगे बढ़िए एक्स बराबर अब कॉस 90 में का लिखा हुआ आपका थीटा लिखा हुआ है, यानी कॉस जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा π/2 माइनस का थीटा हो जाएगा क्या। चलिए आगे देखिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस का थीटा का मान देखिए क्या है आपका जी साइन इनवर्स एक्स मैंने लिख दिया। अब आगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स एक्स है, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका π/2। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है किस बराबर होता है आपका π/2। यानी आप याद रखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। यही आपको याद रखना है। चलिए आइए थोड़ा सा इस पर मैं एग्जांपल करा दूं। जैसे कि अगर मैं कह दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स 1/5 कितना होगा जी π/2। दूसरा अगर मैंने कह दिया साइन इनवर्स √3/2 प्लस का कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा आपका जी π/2। तीसरा नंबर अगर मैंने कह दिया tan इनवर्स 1/√3 प्लस का कॉट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका π/2। चौथा नंबर अगर मैं कह दिया tan इनवर्स 1 प्लस का कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है आपका जी π/2 लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू क्या करना हमको फाइंड आउट करनी है। यानी कहने का मतलब कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पा के दिया π/2। इसका मतलब क्या कि यहाँ जो है वही चीज़ क्या होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, तभी तो π/2 हो सकता है। यानी इसका मतलब मैं कहता हूँ क्या यहाँ से 10 हो सकता है क्या x बराबर 1 हो सकता है। 5 नंबर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका π/2 लिखा हुआ है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का क्या करना हमको मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, यानी कब हो सकता है जब 1/5 यहाँ भी 1/5 यहाँ भी होगा तभी तो π/2 हो सकता है। यानी कह सकता हूँ क्या कि यहाँ से सिंपली x बराबर कितना आ जाएगा सिंपली आपका 1/5 आ जाएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर तीसरा था। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी का नंबर 4 क्या कहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बातें क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए मैं सबका प्रूफ दिखाते चल रहा हूँ, जहां तक जरूरत है प्रूफ का मैं दिखाऊंगा और जहां जरूरत नहीं रहेगा नहीं भी दिखा सकता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं।
चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है प्रॉपर्टी नंबर चौथा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स का y बराबर कहता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy। दूसरा क्या कहता है, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स का y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस का xy। सी नंबर 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है समझिएगा, 3 फार्मूला होता है। पहला मैं किसे लिख रहा हूँ, साइन की मैं लिख रहा हूँ। तो कहता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। क्या यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x यूज करेंगे, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। फिर भी यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x, या फिर जरूरत के अनुसार 2 tan इनवर्स x के बदले में ये चीज लिख सकते हैं, या फिर ये चीज लिख सकते हैं। अगर मैं tan में बातें करूँ तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी अगर 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए मैं इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ एक तो, बाकी सब उसी के आधार पर होने वाला है। तो चलिए प्रूफ की बातें करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ पहले ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, प्रूफ करने वाला। इसी के आधार पर भी नीचे प्रूफ होगा जी। चलिए तो लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मैंने मान लिया, मान लीजिए थीटा है, और tan इनवर्स का y इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया आपका, फाई मैंने मान लिया। यहाँ से अगर मैं x बराबर बोलूँ तो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से y की बातें करूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, y बराबर tan फाई हो जाएगा। अच्छा जोड़ा निकालेगा तो अगर मैं बोलूं कि tan थीटा प्लस का फाई निकाले तो क्या फार्मूला था, जैसे कि tan a प्लस का भी समझ सकते हैं। तो 11th क्लास में पढ़े होंगे, tan a प्लस का भी फार्मूला क्या कहता है, tan a यानी tan थीटा प्लस का tan क्या कहता है आपका जी, बी एन क्या हो जाएगा tan फाई, यानी tan थीटा प्लस का फाई क्या कहता है, tan थीटा प्लस का tan फाई अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा इंटू tan फाई। पढ़े होंगे जी। tan a प्लस का भी क्या कहता है, tan a प्लस का tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा ये तो मेरे पास हो गया। यहाँ देखिए आप tan थीटा प्लस का क्या जी, फाई इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए x है तो लिख दिया मैंने, प्लस tan फाई का वैल्यू कितना है जी, y है, लिख दिया मैंने, अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा का वैल्यू कितना है x, tan फाई का वैल्यू कितना है y, यानी क्या आ जाएगा सिंपली आपका xy हो जाएगा। अच्छा थीटा प्लस का फाई इज इक्वल टू tan जब उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy मैं लिख सकता हूँ। आगे देखिए थीटा का भी नहीं, थीटा मैंने कितना जी tan इनवर्स x लिख दिया मैंने, tan इनवर्स x। आगे प्लस तो प्लस फाई, फाई यानी क्या जी, फाई यानी क्या जी tan इनवर्स y लिख दिया मैंने, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy। यही चीज हमको प्रूफ करना था, आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये मेरे पास क्या रहा, प्रॉपर्टी का नंबर 4 रहा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी का नंबर 5वां देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से। प्रॉपर्टी का नंबर 5 की बात है, ये पूरी चल रही है, पूरे एक्सरसाइज बनने वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज 2.1 भी बनेगा, 2.2 भी बनेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना है, जिससे कि क्वेश्चन बनाने लगे तो परेशानी ना हो, आसानी से सॉल्व होता चले। प्रॉपर्टी की नंबर के मैं बातें करता हूँ 5 की बातें। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बातें कहता है आपका साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y की बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y क्या कहता है साइन इनवर्स x, ऐसा लिख दो, साइन इनवर्स x अंडर रूट का 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट का 1 माइनस का x स्क्वायर। ए नंबर है ये। बी नंबर साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कहता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो सिंपल लिखा देना है माइनस का y 1 माइनस का x स्क्वायर। यही मेरे पास है
सी नंबर की बात करूँ तो कॉस में चलता हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स वाई ई प्लस में कहा जाएगा आपका माइनस में होता है अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर। डी नंबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस तो प्लस, जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये मेरे पास प्रॉपर्टी का नंबर 5 की बातें हैं। तो चलिए मैं इसका भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कोई एक, उसी के आधार पर सारा चीज प्रूफ होने वाला है। प्रूफ पहला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी को मैं क्या करने वाला हूँ जी, प्रूफ करने वाला हूँ। फिर से वही काम, कुछ नहीं करना, लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स का वाई, साइन इनवर्स कोई एक्स को मैं क्या लेट कर लिया, मान लो थीटा लेट कर लिया, और साइन इनवर्स वाई को मैंने क्या लेट कर लिया, आपका फाई लेट कर लिया। यहां से क्या बन जाएगा जी बताइए जरा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, और यहां से वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन फाई हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा प्लस फाई जरा निकालना तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी दिख रहा होगा। फॉर्मूला क्या कहता है साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन क्या ले दूं मैं जी, थीटा ले दे रहा हूं मैं, इंटू कॉस क्या ले दे रहा हूं मैं फाई, प्लस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा साइन फाई, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पर। अब जरा ध्यान से देखिए जी, साइन थीटा का तो वैल्यू मेरे पास है, साइन फाई का तो वैल्यू मेरे पास है, लेकिन क्या कॉस फाई का और कॉस थीटा का वैल्यू है क्या, नहीं है। तब कैसे होगा भाई, तब बनाने के लिए ध्यान समझिएगा, ऐसे मैं काम कर सकता हूं। कैसे मैं काम कर रहा हूं, किनारे समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है जी साइन थीटा बराबर एक्स है, मतलब कहीं ना कहीं पी बटा एच होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यानी ट्रेंगल बना लीजिए, सबसे अच्छा बना लिया मैंने ट्रेंगल। ये कहीं ना कहीं पी, इसको मान लीजिए एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, पी हो गया ई, एच हो गया ई, कहा जाएगा आपका जी अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल गया कॉस थीटा बराबर बी बटा में एच होता है, तो बी यानी कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस स्क्वायर बटा में एच, ये बटा में 1 लिखा कोई मतलब नहीं रहा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ से अगर मैं निकालूँ कॉस फाई निकालना है ना, तो कॉस फाई निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन फाई कितना दिया हुआ है, साइन फाई का वैल्यू वाई दिया हुआ है, यानी सिंपली वही काम कर देना। यहाँ पर भी ये मेरे पास पी बटा एच होता है, यानी वाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ से आपका कॉस फाई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, अपन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कॉस फाई का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। जो फटाफट से मान हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा प्लस का फाई इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू कितना एक्स इंटू कॉस फाई का वैल्यू कॉस फाई का कहाँ क्या है यहाँ पे है, लिख दीजिए अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना आपका वाई हो गया। यहाँ से थीटा प्लस का क्या आपका जी फाई इक्वल टू, जब साइन उस साइड जाएगा तो कहा जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस, इसको लिखता हूँ क्या मैं वाई अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर में लिख दिया जी। आप ध्यान से ये थीटा यानी क्या जी, थीटा यानी क्या साइन इनवर्स एक्स है, फाई यानी क्या है साइन इनवर्स वाई है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 था। एक दो और प्रॉपर्टी है, उसकी मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ 2.1 को भी डिस्कस में करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।